तो हाँ जी, आपका नाम है सवीनी शर्मा। आपकी कुंडली बनी है मीन लगन की कुंडली है और आपकी राशि है कुंभ। और आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजे हैं, अभी आपकी देखो जी उम्र भी कम है। आपने बोला आगे फ्यूचर कैसा होगा और भी धन संपत्ति कैसी रहेगी लाइफ में, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, इसके अलावा पति का सुख कैसा होगा, बच्चों का सुख कैसा होगा, आपने ये जानना है। तो पूरा आपको मैं विस्तार में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, ये आपकी जो कुंडली बनी आपको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपने ये मुझे डिटेल भेजी है अपनी सवीनी शर्मा, और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे कुंडली आपकी आई है मीन लगन की कुंडली है, राशि है कुंभ, और ये देखो कुंडली यहाँ पे आपकी मैंने बना रखी है। अब सबसे पहले एक आपकी साढ़े भी चल रही है। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। पहले आप 12 घर समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा बच्चों का है, ये छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपके पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे आपकी, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना अपने पति के बारे में जानना है कि भाई पति कैसा होगा, तो पति का जो घर है कुंडली में वो है 7वां घर। तो 7वें घर से आपका पति देखा जाएगा। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, और इसका जो मालक होता है वो बुध होता है। तो बुध को देख के हमें पता चलेगा आपके पति के बारे में। ऐसे ही अगर आपका मान लो भाग्य देखना है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, और 9वें घर में नंबर लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, इसका मालक होता है मंगल। तो मंगल को देख के डिसाइड होगा आपका भाग्य कैसा होगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। गुरु आपका बहुत अच्छा है, बड़े लेवल पे बुध अच्छा है, और भी ये राहु भी तकरीबन ठीक फल देगा। चंद्रमा आपका ये खराब फल देगा। मंगल शनि भी थोड़े से खराब फल देंगे, लेकिन अच्छे फल भी देंगे, लेकिन खराब फल भी देंगे। तो ग्रह मतलब रले मिले हैं, अच्छे भी हैं खराब भी हैं। अब होता क्या है कि जो 9 ग्रह हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज़्यादा कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। तो आपके ऊपर अभी इन ग्रहों में से सबसे बड़ा आज जो असर है जिस ग्रह का, वो है ये गुरु ग्रह। क्योंकि गुरु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है ये आपके ऊपर 2015 में चली हुई है और ख़त्म जाके 2031 में होगी। मतलब अभी आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो बड़ा कारण ये गुरु ग्रह है। इसका असर देखो आपके ऊपर कितना है, 80%। आपकी 100 में से जो 80% अभी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो कारण ये गुरु ग्रह है। और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है आपके ऊपर शुक्र की। ये छठा महीना 23 में चली थी और अभी दूसरा महीना 26 में ख़त्म होगी। तो बड़ा असर आपके ऊपर गुरु का है जिसकी है महादशा, और एक दूसरा आपके ऊपर असर है शुक्र ग्रह का जिसकी है अंतर्दशा। इसका वैसे असर कम है, लेकिन बड़ा असर गुरु का है। एक आपके ऊपर साढ़े भी चल रही है, और ये साढ़े पिछले 5 साल हो चुकी हैं चली को, अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गुरु ग्रह की, जिसका आपके ऊपर है बड़ा असर। मतलब ये आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है इस गुरु की वजह से हो रहा है। तो अब ये सवाल ये है कि ये गुरु आपका अच्छा है या बुरा है। अगर तो गुरु अच्छा है फिर तो देगा अच्छे फल, अगर बुरा है बुरे फल देगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि गुरु आपका मुझे बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, ये आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। तो विस्तार में जानते हैं गुरु क्यों अच्छा है। पहले समझो गुरु बैठा कहाँ पे है, गुरु बैठा है 10वें घर में। अब 10वां घर किसका, पहले वो समझो। 10वां घर देखो जी कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगी 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वें घर से सरकार देखते हैं और मान प्रतिष्ठा देखते हैं। तो ये अभी जो मैंने 4 चीज़ें बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखते हैं। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला बोला था, घर का मालक देखना है। तो मान लो 10वें घर के बारे में जानना है। 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में लिखा है 9।
9 है धनु राशि, इसका जो मालक है वो है गुरु। हमें गुरु को देखना पड़ेगा कि गुरु कहाँ बैठा है। अब गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो गुरु आपका जो है 10वें घर में जहाँ बैठा है वो उसी का घर है। मतलब गुरु आपका क्यों अच्छा है, क्योंकि ये इसी का घर है, अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से अच्छा है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है और अगर मैं अपने घर में बैठ जाऊँगा तो मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, वो काम ये गुरु करेगा। ये इसी का घर है तो 10वें घर का कर देगा बहुत अच्छा। 10वां घर काम काज का है, गुरु आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा दे देगा। सरकार का है, सरकारी सुख अच्छा मिलेगा, सरकारी नौकरी का योग दिख रहा है यहाँ पे। 10वां घर मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा आपको गुरु। और गुरु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर, मित्र राशि, आपको धन भी देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। 7वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, आपको मकान वन का सुख अच्छा दे देगा। 9वीं यहाँ पे 6ठे घर के ऊपर। और गुरु एक और घर का मालक है, इस पहले घर का भी। मतलब गुरु के इस कुंडली में 2 घर हैं, एक तो ये जहाँ बैठा है वो उस घर का भी मालक है और ये इस पहले घर का भी मालक है। पहले घर में लिखा है 12, 12 है मीन राशि, इसका भी मालक गुरु है। पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। मतलब गुरु जो आई है, जो आपका गुरु है, ये आपके शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर मस्त अच्छा। और अगर देखो जी आप यहाँ पे मैंने आपको बोला गुरु आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। कौन सा काम काज, आप अगर आप गुरु के जुड़े काम करती हैं आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अब गुरु के जो काम आपको मैं दिखा भी देता हूँ, वैसे आपको मैं लिख के भी भेज दूंगा, आप मुझे बोल देना। तो यह है गुरु के काम। ब्राह्मण का काम हो गया, धर्म उपदेशक हो गया, धार्मिक स्थान, धार्मिक बिजनेस को हो गया, कर्मकांड, ज्योतिषी, राजनीति, न्यायालय से संबंधित, कानून का काम, वकील, बैंक में नौकरी, पुराण, अध्यापक, पढ़ाने का काम होगा, शिक्षक, ऐसे लोग टीचर होते हैं, पुस्तकालय, पुरोहित, किताबों से संबंधित काम होगा, पीले पदार्थ, सोने का काम, कागज से जुड़े काम, और भी काफ़ी काम है, वो आपको मैं चलो भेज दूंगा। मतलब गुरु आपका एक तो देखो जी सरकारी नौकरी का यहाँ पे प्रबल योग बना है, या आप गुरु के जो काम वो आप कर सकती हैं, जैसे मैंने बोला पढ़ाने का काम, या और भी गुरु के जो बिजनेस है वो आपको मैं लिख के भेज दूंगा। और अभी आपकी गुरु की दशा भी है, तो अभी आपका जो समाज चल रहा है बहुत अच्छा, किस मामले में अच्छा है, काम काज के रिगार्डिंग अच्छा है। पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, धन देगा, शरीर का सुख अच्छा, मकान वान सभी सुख देगा ये आपको। फिर भी आप क्या करो, इस गुरु का, इसके बारे में थोड़ा सा शास्त्र में यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, ये आप बाद में पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ये पढ़ लेना 10 यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना क्या लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा, बाद में पढ़ लेना। 10वें भाव में जो बृहस्पति है, ये चीज़ें वैसे इसमें से आधी ज़्यादा चीज़ आपके साथ हो सकती हैं, क्योंकि गुरु आपका अपने घर में बैठा है, या बाद में पढ़ लेना सभी चीज़ें। अब आपको मैं बोलूँगा गुरु है तो अच्छा, फिर भी आप इसके 1-2 उपाय जरूर करो ताकि ये दशा आपकी और अच्छी जाए। पहला उपाय है, आप गुरु का एक मंत्र है वो किया करो सुबह के टाइम, चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। रोजाना कर लो 1-2 माला जब तक ये दशा 31 तक। दूसरा, इसके 2 पाठ है, अगर आपका टाइम लगता है वो भी आप पढ़ लेना, जो कि है बृहस्पति कवच का पाठ और बृहस्पति स्रोत का पाठ। 2-2 मिनट के पाठ हैं, तो अगर आपको ये पाठ आप पढ़ सकती हैं पढ़ लेना, या इनको सुन लिया करो सुबह के टाइम। तो ये 3 उपाय हैं, गुरु का मैंने मंत्र बोला है, और दोनों इसके पाठ बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, 2-2 मिनट के पाठ हैं, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो। एक और उपाय भी अगर आपको करना आता है, वो है इस गुरु का जो दिन है वो गुरुवार होता है, तो आप गुरुवार के दिन इस गुरु देवता का व्रत रख लो, व्रत कथा कर लो। अगर आपको व्रत रखना आता है, नहीं आता कोई बात नहीं, फोर्स नहीं मैं करूँगा। 5वां उपाय अगर आप कर सकती हैं वो है इस गुरु देवता की आरती किया करो। इसके 2 नाम, इसे गुरु भी कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं। इसकी आरती यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे लिखना कि बृहस्पति देवता की आरती, वो निकल आएगी। तो ये पाठ पूजा के बाद आरती कर लिया करो। मतलब ये 3-4 उपाय कर लो, मैं फिर बोलूँगा, मैं सभी नहीं बोलूँगा, सभी उपाय करो, लेकिन पहला उपाय जरूर करना, मंत्र जरूर कर लेना। पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकती हैं, पीला दान मत किया करना। तो ये गुरु की बात, जिसकी चल रही बड़ी दशा, मतलब आपका भी समय अच्छा चल रहा है। बाकी छोटी दशा शुक्र की है, इसकी भी बात करेंगे बाद में। और जो 7.5 देखो, 7.5 हाँ, ये थोड़ा सा लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है, मतलब 7.5 को अच्छा नहीं माना गया। तो अभी अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कतें परेशानी आ रही पिछले 5 साल से, क्योंकि 7.5 चल रही, पिछले 5 साल हो चुके हैं, अभी भी 2.5 साल की पड़ी है, तो 7.5 होती है शनि की। आप 1-2 शनि का उपाय कर लो ताकि 7.5 का बुरा फल आपको ना मिले। वो है, आप एक तो शनि मंदिर जाया करो माथा टेकने, नियम बना लो। अगर आपके है घर के आसपास तो आप शनिवार के दिन शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के आओ वहाँ पे, और प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी चल रही 7.5, और 7.5 का मुझे बुरा फल कोई ना मिले। दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ भी अगर आपका टाइम लगता है रात को आप पढ़ सकती हैं, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो।
ये 2 उपाय हैं, चाहे दोनों कर लो चाहे दोनों में एक उपाय आप जरूर कर लेना। इससे साढ़े सती का आपको बुरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि साढ़े सती अभी भी आपकी 2.5 साल की पड़ी है। अब आपके बात करते हैं दूसरे ग्रहों की बात करेंगे बारी बारी से। जैसे कि यहाँ पे आपके मैं अब बुध की बात करता हूँ कि बुध आपको क्या अच्छे फल देगा। आपका देखो जी, गुरु क्यों अच्छा था, क्योंकि ये इसी का घर है जहाँ ये बैठा है, गुरु अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से गुरु अच्छा है। अब आपका जो बुध है ये भी बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि बुध भी आपका अपने घर में बैठा है। तो इसको भी विस्तार में जानते हैं। बुध जहाँ बैठा है वो है चौथा घर। पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और यहाँ पे चौथे घर का जो मालक है हमें उसको देखना पड़ेगा। तो चौथे घर में क्या लिखा है, 3 मिथुन राशि, मालक कौन है, बुध। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका बुध क्यों अच्छा है, क्योंकि चौथा घर बुध का ही घर है, अपने घर में बैठा है। जैसे गुरु आपका अपने घर में बैठा है, हंस योग बना है, ऐसे बुध अपने घर में बैठा है, भद्र योग बना है। तो बुध क्या करेगा, चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। बुध की वजह से आपको मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे। और कब मिलेंगे, खासकर विवाह होने के बाद, क्योंकि बुध आपके एक और घर का मालक है, इस घर का 7वें घर का। और 7वां घर है आपके पति का घर। अगर आपका पति देखना है, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और क्योंकि 7वें घर का जो मालक है उसको देखना है, 7वें घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बुध। तो बुध देखो जी, मैंने बोला 2 घरों का मालक। तो बुध जहाँ बैठा चौथा घर वो बुध का घर है, और बुध इस घर का भी मालक है, 7वें घर का जो कि है पति का घर। तो पति चलेगा चौथे घर में, मकान वाहन के घर में। पति के आने के बाद आपको मकान वाहन ये सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका जो पति है वो आपको सुख देगा, पति का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। पति के आने के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी, पति आपको सुख देगा। गुरु क्योंकि पति का कारक वो भी अच्छा है, मतलब आपकी पति के आने के बाद ही असल में किस्मत आपकी चमकेगी। और बुध की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। तो बुध की वजह से क्या क्या मिलेगा, तो पति का सुख मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, और भी बुध बहुत अच्छे फल देगा। तो अभी हमने आपका देखो जी, गुरु देखा है, बुध देखा है। अब आपके बढ़ते हैं दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे राहु की बात करूँ, ये भी ठीक ठाक है, क्योंकि ये राहु 11वें घर में अच्छा मानेगा, और 11वें घर में आपका बैठा, और बैठा भी यहाँ पे शनि की राशि मित्र राशि। ये आपको इनकम अच्छी देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर। यहाँ पे जो 2 लिखा है राहु की है उच्च राशि, मेहनती साहसी बना देगा। 9वीं 7वें घर के ऊपर स्वय राशि, विवाह के लिए अच्छा है। थोड़ा सा हल्का सा पति से मनमुटाव करा सकता है, ये ज़्यादा नहीं, वैसे ठीक है। अब आपके बढ़ते हैं यहाँ पे मैं पहले ये मैं 5वें घर में बैठे ये सूर्य शुक्र इनकी बात करता हूँ। अब 5वां घर किसका है पहले वो समझो। 5वां घर देखो जी आपकी है संतान का घर। आपके जो बच्चे होंगे 5वें घर से देखे जाएंगे, बच्चे कैसे होंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और फार्मूला था घर का मालक देखो, तो 5वें घर में लिखा है 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो चंद्रमा को देख के पता चलेगा आपके बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में। और चंद्रमा मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चंद्रमा एक तो बैठा है 12वें घर में, एक खराब घर है, ऊपर से यहाँ पे ये शनि के घर में बैठा है, दुश्मन की राशि है, ऊपर से ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। 3 कारणों से चंद्रमा दिक्कतें देगा, 12वां घर, खराब घर, दुश्मन की राशि और राहु का नक्षत्र। क्या दिक्कतें देगा, क्योंकि संतान के घर का मालक संतान संबंधी चिंता कुछ दे सकता है आपको, संतान के मामले में कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी इसकी वजह से, और इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब इसकी छोटी बड़ी दशा आएगी वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा आगे दशा कब है। और ये आपकी लैप टांग में दिक्कत पैदा कर सकता है, मानसिक चिंता देगा, माता बीमार होना, कोई माता को कष्ट होना, चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। तो ये दशा आपको मैं पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें सवाल किसके लिए क्या करना वो भी आपको मैं बताऊँगा। अब छोटी दशा इसकी तो ये आएगी, देखो ये 12 महीना 26 में चलेगी अगले साल से, और चौथा महीना 28 तक चलेगी। इसमें ये दिक्कतें आपको देगा, पढ़ाई में दिक्कतें, आपको संतान संबंधी चिंता, मानसिक चिंता होगी, आँखों में कष्ट, माता को लेकर दिक्कतें आना, खर्चे बढ़ेंगे। तो चंद्रमा की आप लिख लो तारीख कि 12 महीना 26 से लेकर चौथा महीना 28 तक। उस समय जब चंद्रमा की दशा आएगी उस समय आप चंद कवच का पाठ पढ़ना है, चंद स्रोत का 2 पाठ पढ़ने हैं उस समय, अभी नहीं। और शिव जी की पूजा उपासना करना। और वैसे भी आपकी कुंडली में जो आपके इष्ट देव हैं वो शिव जी हैं। शिव जी की पूजा उपासना अगर आप करते हैं, आपने जैसे लिख रखा है, तो उससे आपका चंद्रमा आपको बुरे फल नहीं देगा। अब संतान के घर में सूर्य शुक्र केतु बैठे, इनको भी देखना पड़ेगा संतान के लिए। अब यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य देखो जी रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। बुरा फल क्या है, सूर्य इस छठे घर का मालक, छठे घर में जो 5 लिखा है मालक सूर्य। छठा घर होता है रोग शत्रु, रोग चलागा संतान। सूर्य संतान, ये भी थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा आपको, कुछ ना कुछ संतान संबंधी। और इसी घर में शुक्र बैठा, 8वें घर का मालक है, शुक्र भी संतान को लेकर दिक्कतें देगा। और इसी घर में केतु बैठा है, केतु भी यहाँ पे 5वें घर में, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, दुश्मन की राशि है,
केतु चंद्रमा को दुश्मन मानता है, मतलब केतु भी आपको संतान के घर में जो बैठा है ये संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। आपकी देखो जी कुंडली में सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है, आपको संतान संबंधी चिंता जरूर होगी। वैसे सब कुछ अच्छा है कुंडली में, बस संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। उसके 3-4 कारण बने हैं, क्योंकि संतान के घर का मालिक चंद्रमा वो 12वें घर में है, संतान घर में सूर्य शुक्र केतु तीनों दिक्कतें देंगे। अब दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो दिक्कत मुझे लग रहा है कि आपका गर्भपात होगा जरूर, 1-2 बार गर्भपात का मुझे योग दिख रहा है, या आपकी संतान का मृत पैदा होना, या लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, या संतान का बीमार होना, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी आपको संतान को लेके। क्या आएगी वो मैं कन्फर्म नहीं हूँ, बता पाना मुश्किल है, लेकिन गर्भपात तो दिख ही रहा है कि गर्भपात होगा, या संतान ऑपरेशन से होगी आपकी, या संतान मैंने बोला जैसे उसकी डेथ हो जाना, पैदा होती डेथ हो जाना, जब मतलब पहले ही गर्भपात हो जाना, ऐसा दिख रहा है। तो अभी तो क्योंकि चलो आपका विवाह हुआ नहीं, आप ऐसे करना जब संतान लेंगे उस समय उपाय कर लेना, शिव जी पूजा उपासना कर लेना, और भी जो इनके उपाय होंगे केतु के पाठ पूजा है शुक्र के, वो आप उस समय कर लेना, अभी तो चल रहने दो। बाकी आप ये ऐसा नहीं कि तीनों ग्रह बुरे फल ही देंगे, कई अच्छे फल भी देंगे आपको। और ये पढ़ाई का ग्रह है, थोड़ी सी पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेंगे आपकी। शुक्र 8वें घर का मालक है और उम्र के लिए वैसे अच्छा है। अब आप बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे छठे घर में बैठे मंगल शनि की। ये छठा घर देखो जी अच्छा घर नहीं होता, इस घर से रोग शत्रु कर्जा कोर्ट कचहरी ऐसी चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे जो मंगल बैठा है ये भी बुरे फल देगा, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं छठा घर, जैसे मैंने बोला छठा घर से क्या है, छठे घर से रोग शत्रु कर्जा देखते हैं, और मंगल छठे घर में बैठा, और मंगल क्या बुरे फल देगा, मंगल 2 घरों का मालिक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो मंगल का घर है ये 9वां घर, और 9वें घर से मैंने बोला आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि मालक मंगल, तो भाग्यश मंगल छठे घर में बैठा, भाग्य भंग योग बना है। मंगल ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य ज़्यादा साथ नहीं देगा, लेकिन आपको भाग्य उदय करने के लिए काफ़ी मतलब लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग में आपका भाग्य साथ नहीं देगा, उसके बाद जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और मंगल की दशा में थोड़ा सा भाग्य की हानि ज़्यादा होगी। और मंगल एक और घर का मालिक, इस घर का दूसरे घर का, और दूसरा घर मेन घर है, इस घर से धन देखा जाता है, और आप सबको पता है धन सबसे ज़रूरी है लाइफ में। तो अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर, दूसरे घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि मालिक दूसरे घर का मंगल, तो धन का मालिक मंगल कहाँ बैठा है, खराब घर में। देखो धनहीन जो बना आपकी कुंडली में, मंगल आपको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें देगा, क्योंकि छठा घर है रोग, मतलब धन चला गया रोग। मंगल आपकी बीमारी के ऊपर भी धन आपका खर्च कराएगा। शत्रु धन शत्रु शत्रु के द्वारा धन की हानि होना, या छठा घर कर्जे का है धन कर्जा, मंगल आपको कर्जदार भी बना सकता है। अब यहाँ पे सवाल कि मंगल के क्या उपाय करने, मैं बोलूँगा मंगल के उपाय अभी तो आप चाहे करो चाहे ना करो, लेकिन मंगल की जब दशा आएगी उसमें जरूर करना। कब दशा है ये भी तारीख लिख लो अपने पास, यहाँ पे देखो ये मंगल की दशा आपकी 7/4/28 में चलेगी, तारीख लिख लो, और तीसरा महीना 29 में ख़त्म होगी। 1 साल की जो दशा है मंगल की, उसमें मंगल के आप उपाय जरूर करना। उस समय क्या उपाय करने हैं, मंगल कवच का पाठ पढ़ना, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है, मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना करना उस समय। अभी तो चाहे चाहे करो चाहे ना करो वो कोई बात नहीं, लेकिन उस समय जरूर कर लेना। तो अगर आपका भाग्य जरा साथ नहीं दे रहा आज के समय में, ये कारण मैं बोलूँगा मंगल है, या अगर आपको धन को लेकर दिक्कतें आती रहती हैं मंगल कारण है। सवाल है कि अभी आप इसका उपाय कर सकती है, नहीं मैं बोलूँगा अभी भी अगर आप करना चाहती हैं हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकती हैं, उससे भी ये सही हो जाएगा। और इसी घर में शनि बैठ है, और जैसे अभी आपके ऊपर देखो जी बड़ी दशा आज है गुरु की महादशा 31 तक, 31 के बाद आएगी आपके ऊपर बड़ी महादशा 19 साल के लिए शनि की। अभी तो गुरु अच्छा है, लेकिन जो शनि के आगे दशा आएगी वो थोड़ा सा, जो शनि की दशा है, सवाल की शनि अच्छा है या बुरा है, शनि आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी देगा, खासकर अपनी दशा में, क्योंकि छठा घर है खराब घर, और यहाँ पे सूर्य की राशि शत्रु राशि। शनि की दशा में भी आपकी हेल्थ खराब होगी, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ सकता है। लेकिन शनि इस कुंडली में जिन घरों का मालिक है, 11वें घर का मालिक है, जहाँ पे 10 लिखा है मालिक शनि 12वें घर का। अगर आप विदेश में जाती हैं शनि की दशा में, वहाँ पे आपको फ़ायदा दे सकता है। इसकी दशा में विदेश का योग भी आपका बन सकता है, घर से दूर जाने का योग बन सकता है शनि की दशा में। तो शनि के उपाय भी अभी देखो जी, आप अभी जैसे मैंने बोला था आप शनि के लिए शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा पढ़ो। इस ये उपाय करने से क्या होगा, आपको एक तो 7.5 जो चली है उसका बुरा फल नहीं मिलेगा, और ये शनि जो छठे घर में बैठा है ये भी आपका अच्छा हो जाएगा। और ये अच्छा होगा क्योंकि 11वें घर का मालिक का इनकम के घर का, आपकी इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी आपकी। तो फिलहाल एक आपके लिए जो अभी अच्छी बात यह है कि आपकी जो अभी दशा चल रही है गुरु वाली, ये आपका बहुत अच्छा है। और अभी आपका समय भी ऐसा है जो आप मतलब कैरियर चूज़ करना चाह रही हैं कि क्या काम आगे करूं, कौन सा बिजनेस करूं, कौन सी नौकरी करूं। तो कुंडली में तो आपके वैसे काफ़ी बड़े लेवल पे सरकारी नौकरी के योग देख रहे हैं, या आप गुरु के जुड़े अगर काम करते हैं उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसके बारे में मैं एक और बुक की मदद लेके दिखाता हूँ क्या लिख रखा है शास्त्रों में।
आपका देखो जी मीन लगन है, गुरु बैठे 10वें घर में धनु राशि में। ये देखो 10वें भाव में स्वगृह धनु राशि में गुरु होने से जातक बुद्धिमान, पराक्रमी, विद्वान, उद्यमी होता है। माता पिता का सुख, उच्च पढ़ा लिखा, वकालत वकालत के योग दिख रहे हैं आपके, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, न्यायाधीश, जज, या ऐसे लोग जज होते हैं, वकील होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, अध्यापक होते हैं, बैंक ऑफिसर होते हैं, डिजाइनर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं। और ये देखो भूमि मकान का सुख अच्छा मिलेगा, मतलब ये समझ है, सरकारी नौकरी जो दिख रहा है, या अर्ध सरकारी क्षेत्र में सफल, समाज में सम्मानित, धर्म योगी जोशी। विवाह का सुख बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में, विवाह होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। बस संतान संबंधी चिंता आपको मेरी कुंडली आपकी कुंडली में दिख रही है, और उसके 3-4 कारण हैं। तो एक मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आज आपकी कुंडली के हिसाब से सबसे जरूरी उपाय है, एक तो गुरु के, गुरु अच्छा है, फिर भी मैंने उपाय क्यों बोले, ताकि दशा आपकी और अच्छी जाए। तो इसके उपाय में से इसका मंत्र सुबह के टाइम कर लो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और व्रत रखना आता है तो गुरु का व्रत रख लो, कथा कर लो, और गुरु देवता की आरती किया करो। दूसरे नंबर पे उपाय है आपके लिए शनि के, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, 2.5 साल की भी पड़ी है। तो और शनि वैसे भी छठे घर में है, इनकम के घर का मालक है, तो शनि के ये 2 उपाय कर लो, इससे शनि अच्छा होगा, 7.5 बुरे फल नहीं देगी। और ये जो मंगल जो कि धनहीन योग लेके बैठा और भाग्य भंग योग बना है, इसके लिए आप हनुमान जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं। और इसके जो पाठ मैंने बोले थे, मंगल कवच, मंगल स्रोत, वो उस समय पढ़ना जब मंगल की आगे आपकी दशा आएगी। और चंद्रमा के पाठ मैंने बोले थे, चंद कवच, चंद स्रोत, वो भी आपको इसकी दशा में पढ़ लेना, जो दशा अभी आगे आएगी आपकी अगले साल से। और इसके देवता शिव जी की पूजा उपासना आप कर ही रही हैं, ठीक है, उससे ये बुरे फल ज़्यादा नहीं देगा। और शिव जी के लिए आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो सुबह के टाइम बैठ के अपना पूजा स्थान में, आंखें बंद करके पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे 10-20 मिनट, आधा घंटा सुबह के टाइम रोजाना जपा करो। बाकी सूर्य, शुक्र, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। और ये जो इनके कुछ जो पाठ पूजा है वो आप आगे उस समय करना जब संतान आप लेंगी, ताकि ऐसी कोई दिक्कत आपको ना आए, गर्भपात ना हो, संतान ऑपरेशन से आपकी ना हो, ऐसी दिक्कतें आपको ना आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, तो आपका जो सवाल है वो मुझे व्हाट्सएप पर लिख के भेज देना, या आप मुझे कॉल कर लेना, एक बार मैसेज कर लेना कॉल करने से पहले।